अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होंगे। अब यूपी में आचार संहिता भी लागू है। पहले चरण के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सभी सियासी दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। अपनी अपनी तैयारियां इन सभी लोगों ने, सभी दलों ने तेज कर दी है। बीजेपी जनता से यह कह रखी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। योगी ने अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, तो सपा भी तैयारियों में शुरू हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण में 4 मई को और दूसरे चरण में 11 मई को वोटिंग होगी। परिणाम 13 मई को आएंगे। चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यूपी में निकाय चुनाव, 4 करोड़ 32 लाख वोटर्स डालेंगे वोट। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका, 544 नगर पंचायत में चुनाव। 13,965 वार्ड का आरक्षण भी जारी। 1 नगर निगम, 2 नगर पालिका, 107 नगर पंचायतें बढ़ी। नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। 17 मेयर और 1,420 पार्षद का चुनाव ईवीएम से होगा। नगर पालिका के 199 अध्यक्ष और 5,327 सदस्यों का बैलेट पेपर से चुनाव होगा। 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7,178 सदस्यों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। यूपी में पिछली बार के चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो 16 नगर निगम में 14 पर बीजेपी जीती थी, जबकि 2 सीटें बसपा ने जीती थी। इसके अलावा 1300 पार्षद में से 597 पार्षद बीजेपी के थे। 198 नगर पालिकाओं में 70 और नगर पंचायतों में 100 सीटों पर बीजेपी जीती थी। कांग्रेस और सपा एक भी मेयर नहीं जीत सकी थी। इस बार जेडीयू और आम आदमी पार्टी के साथ साथ सुभाषपा भी निकाय चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो सबसे मजबूत बीजेपी दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों के साथ निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग की। योगी ने प्रदेश के लोगों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की भी अपील की। 9 केंद्रीय मंत्रियों और 30 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी। हर जिले में मंत्रियों की लगेगी ड्यूटी। योगी लगातार कर रहे हैं जिलों का दौरा। हर नगर निगम में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं योगी। दोनों डेप्यूटी सीएम हर जिले में पहुंच रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए कई बैठकें कर चुकी है बीजेपी। 2017 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है बीजेपी। संगठन के लोगों को भी दी गई जिम्मेदारी। पश्चिम में आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय। हर जिले में संगठन मजबूती के लिए प्रभारी नियुक्त। जाति जनगणना को अखिलेश बना रहे हैं मुद्दा। मुस्लिम, यादव, दलित और गैर यादव ओबीसी को साथ लाने की कोशिश। 2017 में एक भी मेयर सीट नहीं जीती थी सपा। चुनौती मायावती के सामने भी कम नहीं है। बसपा का संगठन पूरी तरीके से ध्वस्त है। ऐसे में निकाय चुनाव की पूरी कमान मायावती खुद संभाल रही है। सोमवार को मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 अहम बातें कही। पहला कि प्रयागराज में अतीक के परिवार के किसी भी शख्स को बसपा टिकट नहीं देगी, तो दूसरी ओर मायावती ने नगर निगम के मेयर चुनाव और पार्षद का चुनाव भी बैलेट पेपर से कराने की मांग की। चुनाव को लेकर मायावती ने लखनऊ में अहम बैठक की थी। निकाय चुनाव के बाद यूपी में लोकसभा चुनाव बीएसपी के लिए चुनौती भरा रहेगा। बात अगर कांग्रेस की करें तो यूपी में सबसे खराब स्थिति कांग्रेस की ही है। लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में है। राहुल गांधी को लेकर बीते 1 महीने में करीब 8 से 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लखनऊ में की है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस जन सत्याग्रह आंदोलन जिलेवार स्तर पर कर रही है। राहुल की सदस्यता को लेकर भी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सहानुभूति अपनाने का प्लान करते हुए चुनाव में जीत हासिल करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल कांग्रेस यूपी में अकेले
निकाय चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। कांग्रेस भी मुस्लिम, ओबीसी और दलित कार्ड के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में खुद को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। निकाय चुनाव में किसका दम दिखेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 13 मई को तय हो जाएगा। फिलहाल तैयारियां हर खेमे में शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।